क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर्स दीज थ्री रिस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ है, पोजिशन वेक्टर है वर्टिसेस के। तो देखो इसमें ए बी और सी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ए बी वेक्टर निकाल लो जरा। ए बी वेक्टर हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा माइनस आई कैप। ठीक है ना, माइनस 3 जे कैप तो माइनस 2 जे कैप बन जाएगा। माइनस 5 कैप कैप माइनस के कैप तो माइनस 6 के कैप हो गया। ठीक है, ए बी के बाद ले लो ए सी ले लो, चलो ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो क्या किया अपन ने, हाँ सी में से ए वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप तो आई कैप बन जाएगा। माइनस 4 जे कैप तो प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 4 जे कैप माइनस तो माइनस 3 जे कैप बन जाएगा। माइनस 4 के कैप माइनस 4 के कैप माइनस के कैप तो माइनस 5 के कैप बन जाएगा। ठीक है ना, ए सी वेक्टर हो गया। अब जरा ए बी ए सी बी सी और निकाल लो। ठीक है, बी सी वेक्टर देखो कितना आएगा, बी सी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी, सी में बी सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आई कैप माइनस आई कैप 2 आई कैप हो जाएगा। माइनस 4 जे कैप तो माइनस जे कैप बन जाएगा। माइनस 4 के कैप माइनस तो प्लस के कैप बन जाएगा। अब देखो किन दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है ना, तो अगर हम ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर देखें, डॉट ए सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा -1। ठीक है, ये आएगा अपने पास +6 और +30, ये तो जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी देख लेते हैं। तो ये आएगा -2 +2। ठीक है ना, और ये -6, ये भी नहीं आया। तो अब चलो बी सी डॉट ए सी देख लेते हैं, या ए सी डॉट बी सी देख लेते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आया 2 माइनस सॉरी +3 -5, ये आ गया जीरो। इसका मतलब ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो चलो बाकी एंगल्स भी निकालने। ठीक है, तो अब हम डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो देखो डायग्राम हम बनाते हैं इसका। तो ए सी और बी सी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। ए सी और तो ये ले लेते हैं, देखो एंगल मतलब सी हो गया, फिर ए बी और ये सी, देखो सही है, ए सी और बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक, सही है। तो अब बस इसी से काम चल जाएगा। देखो ए बी वेक्टर लिखाओ, ए बी वेक्टर कौन सा हुआ, ये ए बी वेक्टर हुआ, ये है -i कैप -2 जे कैप -6 के कैप, सही बात है। और ए सी देखो, ए सी कितना है, ये आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप है। और बी सी वेक्टर बी सी, तो ये हुआ बी सी, बी सी वेक्टर हुआ अपने पास 2 आई कैप -j कैप प्लस के कैप। ठीक, अब अपने को एंगल भी निकालना है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया। अब ये एंगल अपन लोग निकाल लेते हैं। तो देखें, ये वाला एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल निकालना है तो ए सी डॉट ए बी लिखते हैं, ए सी डॉट ए बी, ए सी डॉट ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए सी मॉडुलस ऑफ ए बी कॉस, कौन सा एंगल हो गया, ये ए एंगल हो गया। ठीक है ना, चलो ये वाला एंगल ए हो गया। तो ए सी डॉट ए बी बताओ कितना आएगा, ए सी डॉट ए बी अपन ने निकाला है क्या, ए सी डॉट ए बी ये लिखा हुआ है, कितना था 30 और +5 35, ये हो गया 35 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए सी कितना है, देखो मॉडुलस ऑफ ए सी यहाँ से लिख दो, तो स्क्वायर रूट ये आएगा 21 + 9 + 25 इंटू मॉडुलस ऑफ ए बी देख लो कितना है, मॉडुलस ऑफ ए बी 1 + 4 + 36 cos ए, करेक्ट। तो 9 ये 35 हो जाएगा ना, तो √35 बन जाएगा यहाँ तो, और ये कितना हुआ 41, तो cos ए, तो ए हो गया अपने पास, एंगल ए हो गया cos इनवर्स हाउ मच, स्क्वायर रूट
35/41। ठीक है, अब चलो एंगल बी भी निकाल लेते हैं हम लोग। एंगल बी निकालना है तो एंगल बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी निकालने के लिए ऐसा करो, लिख लो बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। तो इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर, ठीक है ना, और कॉस, ये एंगल बी हो गया। देखो हमने इसीलिए बी ए लिखा हुआ है जिससे हम कॉस बी लिख सकें यहाँ पे। ठीक है, बी ए वेक्टर बताओ कितना है, बी ए वेक्टर निकाला है क्या हमने, बी ए तो नहीं निकाला है, ए भी निकाला है, तो बी ए इसका माइनस कर दो तो हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, लिख दो। एक मिनट डॉट ले रहे हैं ना, बी ए डॉट बी सी निकाला होगा हमने, देखो बी ए डॉट बी सी ये लिखा हुआ है, तो बी ए अगर करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ये अभी कितना आ रहा है, ये कैंसिल होकर -6 है तो ये +6 हो जाएगा, तो ये तो हो गया +6 इज इक्वल टू बी ए का मॉडुलस तो डायरेक्टली लिख दो 36 + 4 √41 हो गया, √41 तो ये हो गया। और बी सी का मॉडुलस देखो, बी सी निकाला हुआ है, यस इसका मॉडुलस लेंगे तो 4 + 1 + 1 4 + 1 + √6 हो गया, ये √6 कॉस बी आ गया भाई, यहाँ से बी एंगल कितना आ गया, कॉस इनवर्स √6/41, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b + c ऑन a वेयर a = b = c। ठीक है, b + c का प्रोजेक्शन a में चाहिए तो हम कहेंगे b + c, सिर्फ प्रोजेक्शन चाहिए अपने को a कैप डॉट a कैप। ठीक है, तो b + c, b और c का एडिशन कर दो, कितना आएगा देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, करेक्ट बिल्कुल। डॉट ए कैप कितना होगा देखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस कितना हो गया इसका 4 + 1 + 1 √6 आ गया। ठीक है ना, अब देखो ऊपर डॉट कितना आएगा 2 + 6 + 2 10 हो गया, तो 10/√6 ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोल रहे हैं प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है, तो इसका मीनिंग क्या है, पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, दोनों साइड हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड इसका मीनिंग है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर होल मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मीनिंग है, देखो इसका मतलब तो हुआ ये कि हमारे पास ये लिखा हुआ है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस, डायरेक्टली अपने को तो पता है ये तो फार्मूला, ठीक है ना, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर और नीचे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ दिस होल पावर 4 प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर -2 टाइम्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, यही बना। अच्छा देखो ये कैंसिल होके यहाँ से 2 बन जाएगा, ऐसे ये कैंसिल होके ये 4 था, सॉरी 4 था, कैंसिल होके 2 बन जाएगा। इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में कितना मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ बनेगा मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर -2 टाइम्स ए डॉट बी। हमें लगता है डायरेक्ट ही काम चल गया। देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है b - a, या हम इसको लिख सकते हैं a - b मॉडुलस ऑफ दिस होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a - b अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो दूसरे साइड को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं हुआ, लेफ्ट साइड से ही काम चल गया अपना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 दो पार्ट हैं इसमें, ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है ना, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट बिटवीन देम देन सो दैट। तो ए पार्ट पहले देख लेते हैं, कह रहे हैं साइन थीटा इसके इक्वल होगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मॉडुलस ऑफ ए - बी, इसका स्क्वायर ले लो,
इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे, ऑब्वियसली जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोल रहे हैं तो थीटा जो है वो ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच में ही होगा। इक्वलिटी लगा सकते हो, ठीक है वो तो ठीक है। तो ये लिखोगे मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, यही लिखोगे ना। अच्छा ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2 हो गया, तो 2 कॉमन ले लो। 1 माइनस मॉडुलस ऑफ ए दैट इज 1 मॉडुलस ऑफ बी 1 कॉस थीटा बनेगा। सही बात है, ठीक है। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन गया 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस से 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो ये मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर था। बताओ मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी कितना बना, इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 2 और इसका स्क्वायर रूट हो गया साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बाई 2। लेकिन थीटा जब 0 से पाई के बीच में है तो थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। इसमें यह क्वांटिटी पॉजिटिव या 0 होगा, इसलिए मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा। प्रूव हो गया हमारे पास, बिल्कुल। दिस इंप्लाइज साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। चलो ये तो ए पार्ट था, इसके बी पार्ट में आ जाते हैं। बी पार्ट में देखो अब हम स्टार्ट करेंगे ए प्लस बी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर दैट इज मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर 1 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी दैट इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। तो फिर देखो ये 2 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर स्क्वायर रूट ले ले तो हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 आएगा, जो कि फिर क्योंकि थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 के बीच में, इसलिए मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा और ये बनेगा 1/2 मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। करेक्ट, बी पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक, चलो अगले पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला हुआ है इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। चलो सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 3 2 जा 6 मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, फिर प्लस 7 3 जा 21 ए डॉट बी आएगा, ठीक है ना। अब -5 2 जा 10 बी डॉट ए मीन्स ए डॉट बी बनेगा, और -7 5 जा 35 मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू डालो भाई, ए डॉट बी अपने को 1 पता ही है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। 6 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर ये 4 हो गया, -35 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 1 है, और ये हुआ प्लस 11 टाइम्स मॉडुलस ए डॉट बी 1 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 6 4 जा 24 ये हुआ, और प्लस 11 है और -35 है, तो ये तो 35 -35 कितना आ गया, ये तो 0 आ गया। सही बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला हुआ है इफ 3 सक्सेसिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव द पोजीशन वेक्टर्स एज, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है इस तरह से, तो इसको ले लो ऐसे। ये देखो पैरेललोग्राम है, सक्सेसिव वर्टिसेस बोल रहे हैं, देखो ए कितना है, ठीक है। अभी कैसे लिखा जाए इसको, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें। ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, चलो ऐसे ही लिख लो फिर इसका पोजीशन वेक्टर। लेकिन पोजीशन वेक्टर हमें किस फॉर्म में देना है ये भी है ना, आई जे के फॉर्म में दे दो या फिर डायरेक्ट इसी पॉइंट फॉर्म में दे दो। चलो ठीक है, अभी ए का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ये है हमारे पास -3i कैप -2j कैप, करेक्ट। बी वाला है 3i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। सी वाला है हमारे पास 5i कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। डी वाला अपने को निकालना है, तो डी वाला देखो हम लोग कैसे निकालेंगे डी का पोजीशन वेक्टर। हम ये कहेंगे देखो AC का जो मिड पॉइंट है
और बी डी का जो मिड पॉइंट है वो दोनों सेम आने चाहिए। तो अगर हम डी का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि ये डी वेक्टर है तो ये निकाल लेते हैं। तो बताओ पहले ए और सी से निकालो। ए और सी से अगर हम ये पॉइंट मान लो सेंटर ओ ले लेते हैं, ओ का पोजीशन वेक्टर निकालें तो ओ का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा? ओ का पोजीशन वेक्टर आएगा 5i - 2i हो जाएगा ये, प्लस हाँ बाई 2 भी करना है, -2j, वहाँ जे का है नहीं तो -j बन जाएगा और प्लस k बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब b और d के फॉर्म में लिख लेते हैं तो कितना लिखेंगे? d वेक्टर प्लस 3i - 3j प्लस k डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट। तो 2 इस तरफ ले आओ तो ये हमारे पास बनेगा 2i -3i तो -i बन जाएगा। फिर यह -2j और प्लस 3j, तो j तो माइनस तो प्लस j बन जाएगा और 2k माइनस k तो प्लस k। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी हो गया -i प्लस j प्लस k। ठीक है, चलो पहला वाला पार्ट तो हो गया। ये एक ऑप्शन एक ऑप्शन ये आ गया, ऑप्शन नहीं सॉरी आंसर देना था, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब बात करते हैं वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए बी पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर हमें चाहिए तो हम लिखेंगे ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए बी डायरेक्शन के अलोंग, तो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन का, तो ए बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। बस ये आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए सी कितना है? ए सी का मॉडुलस है, ए सी वेक्टर तो निकालना पड़ेगा अपने को, तभी मॉडुलस निकल पाएगा। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। ए सी वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वैसे पॉइंट से भी निकाल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस ही तो है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी दिया हुआ है, देखो ऊपर देख लो, यहाँ पे ए और सी दिया हुआ है पॉइंट, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 5 माइनस तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 0 4 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मॉडुलस भी ए और बी पता है तो निकल आएगा। 3 माइनस 6 का स्क्वायर रूट 36 हो गया और -3 तो +2 -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब ए बी वेक्टर तो लिखना ही पड़ेगा। ए बी वेक्टर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कितना हो जाएगा ये? 3i माइनस 6i बन गया ये, और -3j माइनस 2j, तो माइनस करेंगे तो -j बन जाएगा ये, और k माइनस तो k ये बन गया। करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया। दिस इज इक्वल टू, अभी देखें ऊपर कितना बन रहा है, 64 प्लस 4 68 72 हो गया ये, रूट एवर्स ओवर 72। तो ऊपर तो हुआ 72 और नीचे हुआ 38। सही है, स्क्वायर रूट के अंदर ये है सब। 6i माइनस j प्लस k। देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? किससे कैंसिल कर सकते हैं हम? वैसे तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो 2 से कैंसिल करें तो ऊपर 36 बन जाएगा, ऊपर बनेगा 19। ऊपर 36 को हम 6 लिख सकते हैं और नीचे 19, तो ठीक है स्क्वायर रूट 19 ही लिखा रहने दो। बाकी बना 6i माइनस j प्लस k। डन, बिल्कुल सही है। सी पार्ट और देख लेते हैं इसका। सी पार्ट क्या है देखो, द एंगल बिटवीन ए सी वेक्टर एंड बी डी वेक्टर। कुछ दिक्कत नहीं है। तो सी पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लिखेंगे ए सी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी डी वेक्टर। ठीक है ना, कॉस थीटा, थीटा निकालना है अपने को। ए सी डॉट बी डी, ए सी वेक्टर चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। ए सी वेक्टर कितना आएगा? 5i माइनस 3i ए सी वेक्टर 5i माइनस तो 8i हो जाएगा ये। ठीक है ना, फिर प्लस 2j हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और प्लस 2k हो गया। ठीक है, डॉट, अब बी डी वैक्टर लिख लेते हैं। बी डी, डी निकाल चुके हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट करना है तो -4i बनेगा। ठीक है,
फिर जे माइनस तो प्लस 4 जे कैप बनेगा, सही है, और ये के कैप कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एसी वेक्टर, इसका मॉडुलस लिखना है जो कि होगा स्क्वायर रूट कितना, 2 तो बाहर ले सकते हो लेना चाहो तो, बाकी ये 4 बनेगा तो 4 का स्क्वायर 16, 1 + 1 हो जाएगा। इसका मॉडुलस लिखना है तो 4 बाहर ले सकते हो, बाकी स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं 2, 1 + 1, और ये कॉस थीटा लिखा हुआ है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, कितना आएगा देखो, 2 और 4 तो चाहो तो अलग कर लो, ठीक है ना, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बाकी का डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो 2 4 और ये, हाँ 4 - 1 तो -4 हो जाएगा, और यहाँ से जे वाला ले लो, तो ये 2 ले चुके हैं कॉमन है, और यहाँ 4 कॉमन ले चुके हैं तो 1 आएगा, और यहाँ आया अपने पास 4, 2 × 4, और ये हुआ √18 × √2 √36 हो गया, 6 हो गया ये कॉस थीटा, करेक्ट, 6 बन गया ये। चलो अभी देखें ये कितना आ रहा है, ये -3 बनेगा, ये तो कैंसिल ही कर दो, ये -3 कॉस थीटा इज इक्वल टू -½ हो गया, मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो गया 2π/3, करेक्ट, ये सी का आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो ABC आर 3 वेक्टर सच दैट, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a + b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, कुछ नहीं मॉडुलस ले लो इसका, a + b + c, 0 दिया हो तो इसका मॉडुलस भी 0 होगा। अब स्क्वायरिंग भी कर दो, इसका फार्मूला पता है कितना होता है, मॉडुलस ऑफ a² प्लस मॉडुलस ऑफ b² प्लस मॉडुलस ऑफ c² प्लस 2 टाइम्स कितना आएगा a.b प्लस b.c प्लस c.a, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ ए कितना है, इसका स्क्वायर लिखना है 25 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 2 टाइम्स a.b प्लस b.c प्लस c.a, सही है, इक्वल टू 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 लिखा हुआ है, ये देखो 169 ये भी बन रहा है क्या, हाँ 169 ये भी बन रहा है, दोनों का सम, और ये भी 169 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू -169 आ गया, ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो a.b प्लस b.c प्लस c.a दैट इज इक्वल टू -169, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है इन्होंने, देखो ABCD से पैरेललोग्राम इन विच AB वेक्टर दिया है, AD दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन, ठीक है, डायग्राम तो बनाओ, ये बना लिया अपन ने पैरेललोग्राम ABCD, ABCD। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो देख लो, इन विच AB वेक्टर इन्होंने दिया है, देखो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, AD वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर दिया हुआ है 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, करेक्ट। P इज ए पॉइंट ऑफ AB, अच्छा, सच दैट AP is to PB is 1:2, AP is to PB, ले लो भाई, ये पॉइंट है P, AP is to PB दिया हुआ है इन्होंने 1:2, ठीक है, ये 1:2 है, ध्यान रखना। Q इज ए पॉइंट ऑन BC, Q जो है वो BC में पॉइंट है, सच दैट BQ is to QC, BQ is to QC, अच्छा ये दिया हुआ है 2:1, ये पॉइंट है Q, BQ is to QC 2:1 दिया हुआ है, ठीक। फाइंड एंगल बिटवीन DQ एंड PC, हमें कौन कौन से एंगल चाहिए, DQ कहाँ है भाई, DQ ओके, एंड PC बना दो, ठीक है, इसके बीच एंगल चाहिए हमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दो, अगर हम इसमें ये ले लें कि A ओरिजिन है, इसको ओरिजिन ही मान लो,
अगर ये ओरिजिन है और ये ए बी वेक्टर है तो बी का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये डी का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो बी का पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं डायरेक्ट। कितना आ गया, 3i माइनस 6j प्लस 3k। ठीक है। अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, दोनों के मैग्नीट्यूड कम कर दें, मतलब 3 से डिवाइड कर दें, तो थोड़ा सी आसान भी हो जाएगा। ठीक है, एंगल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चाहो तो ये कर सकते हो कि इस वेक्टर की जगह ले ले i माइनस 2j प्लस k, और ये 2i प्लस 2j प्लस k, तब भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन चलो हम ऐसा नहीं करते हैं, लेके चलते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो हमारे पास बी का पोजीशन वेक्टर आ गया, और डी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6i प्लस 6j प्लस 3k। ठीक, अगर ऐसा है तो सी का पोजीशन वेक्टर अपने पास आ गया, कितना, दोनों का सम होगा। इसका मतलब ये हो गया 6 और 3 9i j कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 6k बन गया, करेक्ट। चलो अब बताओ हमें P का पोजीशन, ये हम हटा देते हैं, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1:2 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम ये वाला पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। टोटल का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये वाला टोटल का ए बी का 1/3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा i माइनस 2j प्लस k। सही है। और Q भी निकाल लेते हैं, अब 2:1 दिया हुआ है तो Q भी निकाल लो। Q का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर C, दैट इज 18i, 2 टाइम्स है ना, तो 12k, प्लस 1 टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दैट इज 3i माइनस 6j प्लस 3k डिवाइडेड बाई 3। तो चलो इसका पोजीशन वेक्टर अपने पास आ गया, कितना देखो, 3 से डिवाइड भी करना है। 18 प्लस 3 कितना हुआ, 21, तो 7i ये बन गया। सही है। और j देखो, j हमारे पास है -6, तो -2j हो गया। और ये 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15, 3 से डिवाइड करोगे तो 5k बन गया। चलो ठीक, क्यू का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए क्या, पीसी और डीक्यू के बीच एंगल, या एंगल चाहिए। ठीक है ना, एक्यूट ऑब्ट्यूज जो भी है निकल आएगा। तो हमें एंगल चाहिए, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, 8th वाला। ठीक, तो चलो, तो जब नहीं अगर कुछ बोला हुआ तो एक्यूट एंगल भी हम लोग निकालते हैं जनरली। ठीक, तो हम निकालेंगे पीसी वेक्टर डॉट डी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पीसी वेक्टर मॉडुलस ऑफ डी क्यू वेक्टर। ठीक है, कॉस थीटा, बस थीटा यहां से हम लोग निकाल लेंगे। जरा पीसी वेक्टर बताओ कितना आएगा। पीसी वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। कितना आएगा, सी में से पी वाला हटा दो, तो 9i माइनस, तो 8i ये हो जाएगा, प्लस 2j हो जाएगा। 6 में से k हटा दो तो 5k ये बन जाएगा, डॉट। अब डी क्यू वैक्टर देखो, डी क्यू वैक्टर हमें निकालना है, तो क्यू में से ये डी वाला हटा देते हैं, 6i 6j 3k। तो 7 था, 6 हटाओगे तो i बन जाएगा, -2j और यहाँ 6, तो -8j बन जाएगा। और 5k -3k, तो +2k बन गया, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पीसी कितना आएगा, देखो मॉडुलस ऑफ पीसी हो जाएगा √64 + 4 + 25, करेक्ट। स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा, 1 + 9 प्लस 1 + 64 + 4, करेक्ट। और ये कॉस थीटा तो बन ही जाएगा। अब देखें ये डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है इन दोनों का, तो ये आएगा 8 -16 + 10, करेक्ट। 8 -16 + 10, तो ये बन गया, तो -8 2 बन जाएगा, ये सही बात है ना, ये तो बन जाएगा 2। ठीक है, चलो इसके बाद राइट साइड में देख लेते हैं क्या बन रहा है। राइट साइड में हमारे पास बन रहा है, देखो ये हुआ 64 + 4, 68 + 25, 68 + 25 कितना हो जाएगा, 13, 6, 7, 8, 9, 93 हो जाएगा ये।
6 7 8 9 93 हुआ। तो ठीक है, स्क्वायर रूट 93, तो ये लिख दो भाई 93 इंटू, देखें यहाँ पे 64 और 1 68 69, ये हो गया 69, ये हो गया करेक्ट। आई थिंक 3 3 दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो देखो थीटा हमारे पास बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ध्यान से देखना ऊपर तो बना है ये 2 -8 प्लस, हाँ 2 हो गया, नीचे आएगा डिवाइडेड बाई 3, दोनों से बाहर होके बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 31 और बनेगा 3 से ये डिवाइड करोगे तो 23। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। यह आएगा 3 और 9, और यहाँ बनेगा 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से करोगे तो 2, और ये हो जाएगा 6, ये 3, ये 11, ये 713 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है प्रूव यूजिंग वेक्टर्स इफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस। टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, दो मीडियंस कह रहे हैं कि इक्वल है, तो ये प्रूव करना है कि क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे हमने एक रफली एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं इसमें एक ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो। दो मीडियन इन्होंने बोला है कि इक्वल है, ठीक है, रफली बना रहे हैं अपन। चलो दो मीडियन ले लेते हैं। सपोज ट्रायंगल थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा कर दो इसको। ठीक, तो ये हमने ले लिया ए, बी और सी। चलो हम मानते हैं कि हमारे पास दो मीडियन है, एक तो ये वाला मीडियन, ठीक है, और एक ये मीडियन। ठीक है, दो मीडियन हम बोल रहे हैं। तो इसमें एक काम तो ये करो, देखो मीडियन तो हम ले ही रहे हैं, इसको मीडियन हम ले रहे हैं, तो अब इसमें ये कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली जी है, इसको हम क्या ले लेते हैं, सेंट्रॉइड है ये, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड होगा। तो वैसे करना चाहो तो ठीक है, एक को ओरिजिन ले लो। किसको ओरिजिन लेना चाहोगे, ये मीडियन तो चलो सी को ओरिजिन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो जी हो गया, सी को ओरिजिन ले लेते हैं। तो इसको अगर हमने ओरिजिन लिया ओ, तो इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं ए, और इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं बी। अब ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए हम इसको कहेंगे किसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये मान लो हम पॉइंट ले लेते हैं कितना, पी, और ये क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो P का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा करेक्ट, और Q का कितना हो जाएगा, देखो ये है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा b/2। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये दोनों इक्वल है। BP मॉडुलस ऑफ BP वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ BP, एक मीडियन हो गया और एक हो गया AQ। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हमें ये शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, देखते हैं बीपी वेक्टर कितना आएगा। बीपी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दैट इज a/2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर है, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ दिस, इसका हम स्क्वायर भी कर देंगे अभी, मॉडुलस ऑफ ए क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, क्यू का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर बाई 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज ए वेक्टर। ठीक, दोनों का स्क्वायरिंग भी कर दो। अब चलो इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ a²/4 प्लस मॉडुलस ऑफ b² माइनस 2 टाइम्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो a.b ही बन जाएगा ये। ऐसे यहाँ पे आएगा मॉडुलस ऑफ b²/4 प्लस मॉडुलस ऑफ a² माइनस 2 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो b.a बन गया। कम्यूटेटिव होते हैं इसलिए ये तो कैंसिल हो गया, सही बात है। अब ये मॉडुलस ऑफ ए इसको इस तरफ ले जाओ, मॉडुलस ऑफ b²/4 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये बनेगा 3/4 मॉडुलस ऑफ b² इज इक्वल टू 3/4 मॉडुलस ऑफ a², और ये हमारा प्रूव हो गया। देखो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी आ गया। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए का मतलब हुआ AC साइड लेंथ इज इक्वल टू साइड लेंथ ऑफ BC, ये दोनों इक्वल हो गए।
तो ये प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला हुआ है? ए बी सी आर म्यूचुअली थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, प्रूव दैट दिस इज इक्वली इंक्लाइंड विद द वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, ये तीनों ही जीरो होंगे, पहला पॉइंट। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू, ले लो कि ये सम कांस्टेंट लेमडा के इक्वल है। नाउ प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद द वेक्टर्स। तो इसको हम एक वेक्टर ले लेते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर है डी। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू, या आर वेक्टर ले लो इसको, आर वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें ये दिखाना है कि ये तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब इसका ए से बी से और सी से सेम एंगल है। तो आर डॉट ए जरा देखो, ए से अगर हम डॉट लेते हैं तो आर डॉट ए कितना आएगा बोलो? ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बन जाएगा। ए डॉट बी जीरो, ए जीरो हो गया, सही बात है। आर डॉट बी बता दो, आर डॉट बी लिखोगे तो कितना आएगा? तो आप बी से डॉट लोगे, इसमें बी से डॉट लोगे तो बी से डॉट लिया, बी से डॉट लेगो तो ए डॉट बी जीरो, बी डॉट बी, ये भी लेमडा स्क्वायर आ गया। आर डॉट सी लोगे तो ये भी लेमडा स्क्वायर आएगा, सही है। बाकी दोनों जीरो जीरो जीरो। अब आर और ए के बीच जो एंगल है वो अगर हम थीटा लें तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए तो लेमडा हो गया, कॉस अल्फा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ले लेते हैं बीटा एंगल, तो मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर नहीं है, सॉरी, मॉडुलस ऑफ आर, फिर मॉडुलस ऑफ बी 1 है और कॉस, सॉरी, मॉडुलस ऑफ बी लेमडा है, ठीक है, कॉस बीटा ले लेते हैं, सही है ना। इसमें आ जाएगा मॉडुलस ऑफ आर लेमडा कॉस गामा। तो ध्यान दो, हमारे पास कॉस अल्फा कितना आया? कॉस अल्फा, इससे बताओ कॉस अल्फा कितना आया? लेमडा तो कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा आ गया 1 अपॉन लेमडा अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, यही कॉस बीटा भी हो गया और कॉस गामा भी यही हो गया, सही है ना। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस गामा, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल सेम हो गए। इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड है आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वेक्टर दिस वन इज अ यूनिट वेक्टर, मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद द वेक्टर दिस वन। ठीक है, चलो भाई देखें, इसको हम एक आर वेक्टर ले लेते हैं, इस पे ही एनालिसिस करना है। -2j प्लस k कैप, पहले तो मॉडुलस की बात कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ आर ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट 4 + 4 + 1, ये तो 3/2 हो गया, तो यूनिट वेक्टर तो नहीं है, ए ऑप्शन तो गलत हो गया। मेक्स एन एंगल π/3 विद द वेक्टर, मान लो दूसरा वाला वेक्टर हम बोल रहे हैं कि ये ए वेक्टर है, 2i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप। देखते हैं इन दोनों के बीच एंगल कितना आएगा। तो आर डॉट ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा। तो आर डॉट ए कितना हो जाएगा? 1/2 तो है ही ये, और इन दोनों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो 4 - +8 + 3 यही आएगा। 2 2 जो 4 4 2 जा +8 8 3, ठीक, सही है। इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर कितना हो जाएगा? 1/2 तो ये रहेगा ही, इसका मॉडुलस अभी देखा था 3 आया था, और मॉडुलस ऑफ ए कितना होगा? ये आएगा स्क्वायर रूट 4 + 16 + 9 कॉस थीटा। तो ये 1/2 करो कैंसिल, और ये बना 8 4 12 3 15 ये है, 3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ देखें कितना आ रहा है 16 20 √29। तो किसी भी केस में ये अपने पास एंगल जो है π/3 नहीं आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी कर दो गलत। तो 11 का बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन चेक करो, पैरेलल टू द वेक्टर दिस वन, क्या ये लेमडा टाइम्स है क्या? इसका देखो पैरेलल है क्या?
आई कैप तो बन जाएगा, ठीक है, 2 अंदर ले जाओगे तो आई कैप मैच कर जाएगा, माइनस जे कैप हो गया, नहीं है, सी ऑप्शन भी गलत हो गया, पैरेलल नहीं है। डी ऑप्शन देखो, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस वन, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस वन, इसके परपेंडिकुलर है क्या, डॉट प्रोडक्ट लो, इसको बी वेक्टर ले लेते हैं, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस, यही आना चाहिए जब बाकी दोनों तीनों नहीं है तो आर डॉट बी, ध्यान दो आर हमारे पास था 1/2, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और डॉट बी, तो बी है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। फटाफट देखो कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 1/2, ये आएगा देखो 6 - 4 -2, 0 आ गया भाई, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 5, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 10, देन मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू, तो मॉडुलस ऑफ ए 5 दिया है, ये दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बी फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 25 प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर नहीं पता है, -2 टाइम्स ए डॉट बी लिखोगे, और राइट साइड में 64 आ गया। अभी दूसरे वाले में देखो ए प्लस बी का जो मॉडुलस है वो है 10, करेक्ट, इसमें भी स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, ये आएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 25 प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, अब आएगा +2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो गया 100, दोनों को ऐड कर दो, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं, ये गया, ये हुआ 50 + 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 164, इसका मतलब हुआ हमारे पास 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस करोगे तो 114 आ जाएगा, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर हुआ 2 से डिवाइड करो 100 होता 57 हो गया, √57, बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन ओके करो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। 13 पे इन्होंने बोला है एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू, ठीक है, दो साइड्स कह रहे हैं, यही दिया हुआ है, तो दो साइड तो ये दिए हुए हैं, तो एक काम करो, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, ए बी सी और डी, ए को ले लो ओरिजिन, इसको अगर ओरिजिन ले लें तो इसका पोजिशन वेक्टर 0 वेक्टर ही हो जाएगा। अब ये इन्होंने ए वेक्टर बोला हुआ है एक, तो अगर ये ए वेक्टर हम बोल रहे हैं कि ये ए वेक्टर है तो इसका पोजिशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये बी वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है तो डी का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायगोनल्स के बीच एंगल, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, तो एक वेक्टर ये निकाल लेते हैं पहले, तो हम ये वेक्टर तो हमारे पास आ ही गया, देखो ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखो दोनों का सम 3i कैप, बस 3i कैप हो गया। अब हम ये वाला वेक्टर और निकाल लेते हैं, देखो ये वेक्टर निकाल लें, चलो ये वेक्टर निकाल लेते हैं, डी बी वेक्टर निकालते हैं, डी बी वेक्टर होगा पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी, तो बी का पोजिशन वेक्टर में ए का पोजिशन, डी का पोजिशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना, इनके बीच एंगल चाहिए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए सी वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर मॉडुलस ऑफ डी बी वेक्टर, ठीक है ना, कॉस थीटा, चलो दोनों का डॉट लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ तो ये आ जाएगा 3, यहाँ मॉडुलस ऑफ दिस 3 आएगा, इसका मॉडुलस भी 3 है, कॉस थीटा, तो 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये तो 1/3 आ गया, कितना आ गया ये 1/3, ठीक है, तो अगर ये 1/3 आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो बताओ यहाँ साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, और जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में है तो पॉजिटिव ही आएगा ये, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1/9, ऊपर आएगा 8/, मतलब थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स
हाउ मच, स्क्वायर रूट 8/9। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, डी वाला भी चेक करना है। 4/3 सिंगल ऑप्शन है, डी वाला बनेगा भी नहीं। ऐसे निकाल सकते हो ना, ये थीटा है और बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये कितना आएगा 9 - 1 8 2√2 आ जाएगा। तो ये तो मैच करेगा ही नहीं, ठीक है ना। साइन थीटा अपना कैसे मैच कर रहा है बेटे, 2√2 है तो हाँ ठीक सही है, 8/9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग, सी वाला ऑप्शन। 13 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन विथ पोजिशन वेक्टर्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली सच दैट। देखो यहां से हमें पता चल रहा है ए डी, ए माइनस डी का मतलब हुआ ये कौन सा वेक्टर हुआ, डी ए वेक्टर हो गया, सही है ना। डॉट, अब बी सी मतलब ये हुआ सी बी वेक्टर, करेक्ट। डी ए कैसे लिखते हैं, पोजिशन वेक्टर ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी, सही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ये 0 हो गया। अब इसी तरह से बी डी वेक्टर का मतलब ये डी बी वेक्टर है, बी माइनस डी का मतलब डी बी वेक्टर, और सी ए का मतलब ये ए सी वेक्टर, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, सही है। आप समझना अगर हम एक ट्रायंगल लें ए बी सी, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब देखो डी ए वेक्टर, समझना भाई, डी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर कौन सा है, सी बी वेक्टर ये हुआ, और डी ए वेक्टर एक तरह से मतलब डी यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तभी तो ये 90 डिग्री है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डी यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तभी तो डी ए वेक्टर जो है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, सही है ना। अच्छा, इसी तरह से ए सी, ए सी ये वाला वेक्टर हो गया, और डॉट डी बी वेक्टर, डी बी इसका मतलब डी इसके परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा होगा, सही है ना। तो दोनों के परपेंडिकुलर पे लाई करने वाला पॉइंट जो है वो ये वाला होगा, जो कि डेफिनेटली एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए डी तो है ही, और ये आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया। सो डी इज द देन फॉर द ट्रायंगल एबीसी डी इज इट्स आर्थो सेंटर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं लेट ए बी सी बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब मॉडुलस ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बी कितना दिया है, 4 दिया है, मॉडुलस ऑफ सी दिया हुआ है 5। लेट ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, ठीक है। ए जो है परपेंडिकुलर है किसके, बी प्लस सी से के, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, कॉमा बी जो परपेंडिकुलर है वो सी प्लस ए के है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए प्लस बी के, ठीक, बढ़िया, ये 0 है। देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपने को देखना है, तो यहां से देखो अपने पास ये पता चल रहा है कि अगर हम यहां देखें तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कितना है, ये 0 है। इसी तरह से इससे हमारे पास आएगा बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, ये भी 0 है, और इससे हमारे पास आ रहा है सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, ये भी 0 है। देखो इसमें कौन कौन से सेम है, कौन कौन से सेम है, देखो ए डॉट बी, बी डॉट ए, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाले भी सेम है, देखो ए डॉट सी और सी डॉट ए, ऐसे ही और कौन सा सेम है, और ये वाला भी सेम है। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो तीनों को ऐड करने से हमें मिलेगा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, कितना हो गया ये तो 0 हो गया। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए 0 है। अभी हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका स्क्वायर ले लो जरा, इसके इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, जो कि यहाँ से 0 आ गया है ना, ये 0 ही हो गया, यहाँ से ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया इसका स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 50 हो गया ये भाई। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो है वो स्क्वायर रूट 50 मीन्स 5√2 हो गया, 5√2, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो गया।
15 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला हुआ है, तो देखो 16 में बोल रहे हैं 4 कोप्लानर वेक्टर्स आर अप्लाइड एट अ पॉइंट O, ईच ऑफ देम इज इक्वल टू K एंड द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फोर्सेज इक्वल टू 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर। ठीक है, देन द रिजल्टेंट हैज द मैग्नीट्यूड इक्वल टू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करना है। ठीक, तो समझते हैं इसमें किस तरह से किया जाए। हम ऐसा करते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, इस पे अप्लाइड है फोर्स, उसको ओरिजिन ले लो। तो अगर हम इसको ओरिजिन ले लें तो हम ये कहेंगे, देखो ये ओरिजिन तो ले ही रहे हम लोग, तो एक काम करो, यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक है ना, के मैग्नीट्यूड का है। ऐसे ही ये वेक्टर है, ये भी के मैग्नीट्यूड का है। ये वेक्टर है, ये भी के मैग्नीट्यूड का है। और ये वेक्टर है, ये भी के मैग्नीट्यूड का है। ठीक है ना, सबके बीच एंगल 45 डिग्री है। तो अगर हम ये देखें, ये के मैग्नीट्यूड का है, ये भी के मैग्नीट्यूड का है, ये भी के मैग्नीट्यूड का है, तो एक काम करते हैं कि ये बोलते हैं हम कि ये अगर मैग्नीट्यूड के है और इस डायरेक्शन का हम डायरेक्ट यूनिट वेक्टर देखें, इस डायरेक्शन का अगर यूनिट वेक्टर की हम बात करें तो ये डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगा यूनिट वेक्टर कितना, आई कैप प्लस, भाई ये वाला डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन का चाहिए। तो कैसे किया जाएगा, मैग्नीट्यूड के है तो ऐसा हम कर सकते हैं। देखो एक काम करो, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो डायरेक्शन में। अगर यहाँ से हम ऐसे लें, ये वाला ले, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 45 एंगल है, तो ये हो जाएगा के टाइम्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कॉस 45 मीन्स 1/√2। ठीक है ना, और ये इस डायरेक्शन में देखें तो ये कितना हो जाएगा, k/2, ये भी 45 k/√2 हो जाएगा। k/√2 इसका मतलब ये अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, k तो मैग्नीट्यूड है ही, तो k/√2 ये i के राइट साइड में है, मतलब i पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अपोजिट में है, तो माइनस आई कैप लिखेंगे, और j के डायरेक्शन में है तो j कैप। देख लो इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट भी है, और मैग्नीट्यूड 1 यूनिट भी है, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, और यूनिट वेक्टर सॉरी ये यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड के हो गया पूरा। ठीक है, सही है। इसी तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इस वाले वेक्टर को लिख लेते हैं। ये वाला वेक्टर कितना होगा, ये वाला वेक्टर होगा, देखो अगर इसका x कंपोनेंट देखें तो आएगा k/√2, तो k/√2, और y कंपोनेंट भी इतना ही आएगा, बस डायरेक्शन देख लो, ये i डायरेक्शन में तो i कैप हो गया, और ये ऊपर j डायरेक्शन में है तो प्लस j कैप हो गया। ठीक है, ये वाला वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। अब ये वाला वेक्टर देखते हैं हम कौन सा, यहाँ देखो वेक्टर की हम बात कर लेते हैं। ये वाला वेक्टर अपना जो है के डायरेक्शन में है, तो ये वाला वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा, सॉरी वाई डायरेक्शन में है, तो के टाइम्स जे कैप, के मैग्नीट्यूड का है। और ये वाला जो है ये भी लिख दो, ये कितना हो जाएगा, ये के टाइम्स आई कैप। देखो चारों हमने वेक्टर्स लिख दिए, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और एक ये वेक्टर है। हमें चारों का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना, तो चारों को ऐड कर दो, चारों को ऐड कर देते हैं बस, और तो कुछ करना नहीं है। फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो चारों को अगर ऐड करें तो बताओ आई का सबका कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, तो आई वाला ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भाई इसका और इसका आई वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी इन दोनों का आएगा तो 2k, नहीं नहीं नहीं, आई का वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बस k बचेगा। ठीक है, के आई कैप बचेगा। ठीक है ना, अब जे वाला देखो, जे वाले तो सारे ऐड हो जाएंगे, इसका, इसका और इसका। तो इसका है देखो k/√2 कंपोनेंट, ये भी k/√2, तो k/√2 प्लस k/√2, और कितना आएगा प्लस k, और ये किस डायरेक्शन में है, j। ठीक है, अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बनेगा
के टाइम्स आई के प्लस ये बन गया √2 प्लस 1 बाई 2/√2 है तो √2 बन जाएगा प्लस 1 जे कैप। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसके, तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, और साथ में के तो है ही है, तो के तो बाहर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आएगा अपने पास स्क्वायर रूट 1 प्लस √2 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बना के इंटू स्क्वायर रूट 2 ये है प्लस 1 आएगा प्लस 1 ये है तो 4 हो जाएगा, और साथ में 2√2 और आ जाएगा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। 16 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 बोला हुआ है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 17 में, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दीज टू, देन रेंज ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दीज टू, तो P डॉट Q, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ P मॉडुलस ऑफ Q कॉस थीटा। सही है। देन रेंज ऑफ थीटा इज, तो P डॉट Q बताओ कितना आएगा? ये आएगा देखो ए बी प्लस BC प्लस AC, यही बनेगा। ये आएगा स्क्वायर रूट, बोलो A² प्लस B² प्लस C², और ये बनेगा स्क्वायर रूट B² प्लस C² प्लस A², सेम मैग्नीट्यूड ही है, और ये कॉस थीटा बना। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आ गया? देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाई A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है ना। द रेंज ऑफ थीटा इज, थीटा की रेंज अपने को देखना है, तो थीटा की रेंज अगर देखना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दीज टू, ठीक है। देन रेंज ऑफ दिस, इसकी रेंज अपने को चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट तो ये देखो अपने पास क्या मिलेगा। एक पॉइंट ये है कि A प्लस B प्लस C जो है, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर देखें तो कितना आएगा? वो आएगा A² प्लस B², मतलब सिग्मा A² प्लस 2 टाइम्स सिग्मा AB, यही बनेगा ना। ठीक है, और ये क्वांटिटी होगी ग्रेटर देन 0 डेफिनेटली। सही है ना, बिल्कुल सही है, और इक्वल टू 0 हो सकती है। चलो अब तो हम इससे कहेंगे कि इसको राइट साइड में ले जाओ, तो सिग्मा A² ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 टाइम्स, या एक काम करो सिग्मा A² राइट साइड में ले जाओ, तो हम कहेंगे 2 टाइम्स सिग्मा AB इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस सिग्मा A²। सिग्मा A² नीचे ले आओ, तो ये क्या लिखा हुआ है? सिग्मा AB डिवाइडेड बाई सिग्मा A², पॉजिटिव क्वांटिटी है, नीचे आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 हो गया। तो ये चीज़ सिग्मा AB लिखा हुआ है, और नीचे कितना लिखा हुआ है? सिग्मा A²। कहने का मतलब क्या है कि जो कॉस थीटा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा -1/2। सही। अब जब कॉस थीटा ग्रेटर देन, थीटा वैसे भी है ना पाई से बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 हो। अगर हम ये देखें कॉस का ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ अपने पास होता है इस तरह से। ठीक है, ये कितना है? पाई, पाई पे वैल्यू -1, ये पाई/2 है। अभी इन्होंने कहा है -12 से बड़ा हो, तो -12 पे कितना आएगा? देखो ये -12 अगर लोगे तो ये आएगा ये आएगा 2π/3, तो इससे बड़ा है, इसका मतलब एंगल इसके बीच में हो सकता है। इसका मतलब थीटा इज इन द इंटरवल 0 to 0 पे इक्वलिटी हो सकती है अप टू 2π/3। डन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इसका सही कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देख ले, वो भी क्या इसी टाइप का है, देखो जरा एक मिनट। इफ द यूनिट वेक्टर्स E1 एंड E2 आर इंक्लाइन एट एन एंगल 2 थीटा, इसका मतलब E1 डॉट E2 जो है वो आएगा मॉडुलस ऑफ E1 1 मॉडुलस ऑफ E2 1 cos 2 थीटा। करेक्ट, यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, और साथ में बोला है कि मॉडुलस ऑफ E1 माइनस E2 लेस देन 0 है, तो मॉडुलस ऑफ E1 माइनस E2 लेस देन 1 है, तो इसका स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा। इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ E1 स्क्वायर 1
प्लस मॉडुलस ऑफ E2 स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स E1 डॉट E2, E1 डॉट E2, E1 डॉट E2 कॉस 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा लेस देन 1। ध्यान रखना 2 थीटा एंगल है तो 2 थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में ही होगा, उससे आगे नहीं हो सकता है। अब एक तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा ग्रेटर देन 1, तो ये 1/2 से ग्रेटर हो गया। कॉस 2 थीटा 1/2 से ग्रेटर है, ठीक है ना। 2 थीटा, अभी तो 2 थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, इससे ग्रेटर है। अच्छा, थीटा इन्होंने बोला है कि 0 से पाई के बीच में, थीटा में लाई इन द इंटरवल, लेकिन दोनों इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा, मतलब इनके बीच एंगल कितना है 2 थीटा। तो 2 थीटा अपने को पता है भाई 0 से पाई के बीच में ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा, करेक्ट। तो जो इन्होंने थीटा दिया 0 से पाई वो भी शॉर्ट हो गया, ये आ गया 0 से पाई/2 के बीच में ही। तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 2 थीटा हाफ से बड़ा हो, कॉस नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों हुआ, ये तो 2 थीटा हुआ। तो ठीक है, जब 2 थीटा 0 से पाई के बीच में है, ग्राफ बनाओ जरा, ऐसे बनाओगे, 0 से पाई के बीच में है 2 थीटा, 0 से पाई के बीच में है 2 थीटा, 2 थीटा के लिए देख रहे हैं हम लोग, और हाफ से कह रहे हैं कि बड़ा है, हाफ से बड़ा है भाई, ये हाफ है, हाफ पे ये कितना आएगा 60 डिग्री आएगा ना, पाई/3, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा हाफ से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हुआ, इसका मतलब 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हुआ फिर, 2 थीटा हमारा हुआ 0 से लेके 0 पे इक्वलिटी हो सकती है, 0 से लेके पाई/3 तक, बस यही आएगा। इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, इट इज इन द इंटरवल 0 to पाई/6। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिवन एफ स्क्वायर एक्स जी स्क्वायर एक्स इस तरह से दिया है, यू दिया हुआ 3 4 10, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एक्स एच ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू ऑफ एक्स इज रूट एन, देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस वन, क्यूब रूट ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड, करेक्ट। तो देखो क्या किया जाए, इसमें एक वेक्टर हम ले रहे हैं, ए वेक्टर, जो कि ऑब्वियसली लेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप, एक तो ये पॉइंट हो गया, और एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स प्लस एच स्क्वायर एक्स, इसके अकॉर्डिंग एक हम बी वेक्टर लेंगे जो कि होगा एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस जी ऑफ एक्स जे कैप प्लस एच ऑफ एक्स के कैप, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, यू एक्स दिया हुआ है, यू एक्स इज स्क्वायर रूट एन, यू एक्स इज स्क्वायर रूट एन दिया हुआ है, ठीक है। अभी तो बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो ए डॉट बी कितना आएगा, ये आएगा 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस 10 टाइम्स एच ऑफ एक्स, सही बात है, यही बनेगा 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस 10 टाइम्स एच ऑफ एक्स, करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट, ठीक, ये कितना हो गया, यू ऑफ एक्स हो गया, तो यू ऑफ एक्स जो है अपने पास कितना हो गया, ये हो गया यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी जिसको हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, करेक्ट। तो मॉडुलस ऑफ ए कितना हो गया, स्क्वायर रूट बोलो 100 प्लस ये 25 125 हो गया, इंटू मॉडुलस ऑफ बी हो गया कितना, स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स प्लस एच स्क्वायर एक्स, और ये है कॉस थीटा। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू ऑफ एक्स क्या बनेगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम ले लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 ले लो, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लो, तो ये हुआ 125 इंटू स्क्वायर रूट 9, इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट 45 4 9 2 जा 18 4 22 2 बचा 9 1 11, ठीक है, ये बना अपने पास
क्लियर। और ये इन्होंने बोला है स्क्वायर रूट n के इक्वल, तो n हमारे पास कितना आ गया 1125 हो गया क्या, बिल्कुल। तो n माइनस 1000 कितना हो जाएगा, n माइनस 1000 हो गया 1125 माइनस 1000 दैट इज 125, इसका क्यूब रूट हो गया 5। तो आंसर कितना हो गया, आंसर इज 5, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 5 कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर पी इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन इट्स सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है। तो ठीक, एक सर्कल ले लेते हैं हम यहाँ पे। एक तो सर्कल ले लो, ठीक है ना। तो ये सर्कल ले लिया अपन ने, ऐसे ले लेते हैं। और क्या बोल रहे हैं, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले लेते हैं जो किसमें इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले लो, चलो ये भी ले लिया अपन ने, ठीक है, इंस्क्राइब हो जाएगा, कर दो। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अपन ने ले लिया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये है ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, करेक्ट। और पी कोई भी इसमें जनरल पॉइंट है, ये पी कोई भी इसमें जनरल पॉइंट ले लिया अपन ने। पी इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइंग ऑन इट्स सर्कम सर्कल इज, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि अगर ए का पोजिशन वेक्टर हम ले लें ए, बी का ले लेते हैं बी, और सी का पोजिशन वेक्टर सी ले लेते हैं, और इसका जो सर्कम सेंटर है उसको हम ओरिजिन ले लेते हैं ओ, इसको ओरिजिन ले लिया ओ। तो ए बी सी से अगर हम देखें तो इसका सेंट्रोइड कितना आएगा, वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर सेम होगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तो कन्फर्म 0 हो गया, ये हो गया 0। और साथ में हमें ये भी पता चल गया यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखो पोजिशन वेक्टर लिया है, पोजिशन वेक्टर लिया है ना अपन ने, तो ये वाला मॉडुलस ऑफ ए, ये मॉडुलस ऑफ पी, ये मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर होगा। तीनों इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, रेडियस के इक्वल, ठीक है। रेडियस कैपिटल आर इन्होंने नहीं दिया है, लिख लो भाई इसमें, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी लिख दो यहाँ पे, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल मेंशन कर दिया, इसका मतलब उसी की रेडियस है, नॉर्मल नोटेशन है सर्कम सर्कल, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कैपिटल आर हो गया, मतलब मॉडुलस ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी। और अगर ये पॉइंट कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उसका पोजिशन वेक्टर हम आर ले लें, तो ये भी कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ आर भी कैपिटल आर के इक्वल हो गया, सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमें चाहिए। तो पहले तो हम देखें मॉडुलस ऑफ पी ए वेक्टर होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ पी बी वेक्टर होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ पी सी वेक्टर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज नथिंग बट वी विल से दैट दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। तो ए माइनस आर का मॉडुलस होल स्क्वायर, ये बनेगा बी माइनस आर मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर प्लस सी माइनस आर मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर। तो कितना आएगा, ये आएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर जो कि आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कितना आएगा, ए डॉट आर, करेक्ट। इसी तरह से दूसरा वाला देखेंगे तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी डॉट आर, सही है। तीसरा वाला आएगा फिर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डॉट आर, सही है। तो अब ये आर स्क्वायर कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स आर स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 2 टाइम्स। इसमें से अगर हम
ऐसे लिख दें a प्लस बी प्लस सी डॉट आर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और a प्लस बी प्लस सी देखो है 0, तो ये आ गया 6r²। तो बताओ मॉडुलस ऑफ पी ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ पी बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ पी सी वेक्टर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच, r², दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 6। ये आंसर हो गया इसका। आंसर इज 6 क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन 3 पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन एज, एक्स वाई प्लेन में दिए हुए हैं, ठीक है। ए ये हो गया, बी हो गया, ओ तो ओरिजिन है। पॉइंट पी मूविंग ऑन द गिवन प्लेन सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो पी कोई भी जनरल पॉइंट है, तो पी को हम ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, सही है। तो बताओ पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा। ओ तो ओरिजिन ले रहे हैं, तो ओपी वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना। ओ तो ओरिजिन ही है। ओ ए वेक्टर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा आई कैप। ओ बी वेक्टर देखें तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, सही है ना। सेटिस्फाइंग द कंडीशन, अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखो पहले तो ये देख लेते हैं, पी ए वेक्टर डॉट पी बी वेक्टर जो दिया हुआ है +3 टाइम्स, ये बेसिकली क्या बोल रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। डॉट ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बोला हुआ है। तो पी ए वेक्टर होगा पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। ए का पोजिशन वेक्टर है आई कैप माइनस पी का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, सही है, ठीक है। डॉट पी बी वेक्टर कितना हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस आई कैप माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप +3 टाइम्स ओ ए वेक्टर हो गया आई कैप, ये डॉट माइनस आई कैप इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखें जरा इसमें ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई आई के आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस एक्स ये बनेगा, और ये माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स बनेगा, और वाई का प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, और ये आएगा -3 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, ये तो देखो क्या बन गया, माइनस यहाँ ले हो तो x+1 इंटू x-1, मतलब x² -1 बना प्लस वाई स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये तो सर्कल हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्कल तो ठीक ही है। चलो अब हमें क्या चाहिए, बाकी ठीक है। अब अपने को मॉडुलस ऑफ पी ए वेक्टर, इसकी मिनिमम मैक्सिमम चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ पी ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ पी बी वेक्टर, तो बताओ पी ए वेक्टर, अभी ये देखो हम लोगों ने लिखा हुआ था, इसका मॉडुलस अगर लिखेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, यही बनेगा। देखो यही तो था पी ए वेक्टर, ध्यान से देखो यही लिखा हुआ है पी ए वेक्टर, इसी को लिखा था ऐसे। और पी बी वेक्टर ये लिखा हुआ है, ये पी बी वेक्टर लिखा है, इसका भी मॉडुलस लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये मॉडुलस कितना आएगा इसका, स्क्वायर रूट कितना, -1 माइनस एक्स होल स्क्वायर फिर माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है इनफैक्ट स्क्वायर रूट, देखो ध्यान से, यह है x² प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही लिख दें, हाँ नहीं ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट कंबाइन कर दे रहे हैं हम। यहाँ बन रहा है ये x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 -2x, और यहाँ पे देखो ये बन रहा है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, हाँ ये तो प्लस हो जाएगा +2x, लेकिन x² प्लस वाई स्क्वायर अपने को पता है कितना है, x² प्लस वाई स्क्वायर तो 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2x ये हो गया, और यहाँ भी डाल दो तो 5 + 2x हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, देखो सिंपल सा भी हो गया, 25 - 4x² हो गया, ठीक है ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो x² जो है वो 0 से तो बड़ा ही होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 4, बस 4 से ज़्यादा लोगे तो वाई स्क्वायर निगेटिव होने लगेगा, तो पॉसिबल है ही नहीं।
तो जब एक्स स्क्वायर 0 से 4 है तो बस बता दो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मिनिमम वैल्यू क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम, तो एम कितना आएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब एक्स 0 डालोगे, तो 5 हो गया। और मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम बोला है। मिनिमम ये तब आएगा जब हम एक्स को मैक्सिमम डालें, कितना 4। 4 डालोगे 16, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर चाहिए। कैपिटल एम स्क्वायर हुआ 25, ये 9 हो गया, तो आंसर हो गया 34। 34 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, Z1 ये दिया है, Z2 ये दिया है, आर टू वेक्टर्स इन आई एंड जे सिस्टम वेयर मॉडुलस ऑफ जिसमें ये आर दिया हुआ है एंड Z1 डॉट Z2 0 दिया है। W1 वेक्टर इस तरह से दिया है, W2 ये दिया हुआ, ठीक है। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कितना आएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इससे देखो हम लोग क्या निकालते हैं, इसको लिखते हैं ए सी इज इक्वल टू माइनस बी डी। अब ए को किस फॉर्म में लिखना चाहोगे, ए को डी के फॉर्म में, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। इसको ले लो सम कांस्टेंट लेमडा या टी ले लो, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करते हैं तो ध्यान देना, अगर ये चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे तो टी की वैल्यू निकल आएगी अपने पास। ए को लिखते हैं डी के टर्म पे, ठीक है, लिखो ए को डी के टर्म पे लिखो जरा। ए को लिखेंगे डी के टर्म पे तो ये आएगा टी स्क्वायर डी स्क्वायर, और बी को लिखें सी के टर्म पे तो माइनस सी टी लिखोगे तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर ही बनेगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिया हुआ है। तो सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ गया अपने पास 1। इसका मतलब टी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, मतलब या तो प्लस 1 लोगे या फिर माइनस 1 लोगे, ठीक है। टी की वैल्यू या तो प्लस 1 या फिर माइनस 1। चलो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ टी इज इक्वल टू 1, अगर टी 1 लिया तो हम ये कहेंगे ए अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1। सही बात है। और ये जब हम 1 ले ही लेंगे तो टी अगर हमने 1 ले लिया तो टी तो 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब चलो देखो मॉडुलस ऑफ W1 वेक्टर देखते हैं। मॉडुलस ऑफ W1 वेक्टर कितना आएगा, यह आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। जब हमने ये 1 ले लिया तो हमें ये बताओ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो आर ही बन गया ये, सही है। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ W2 वेक्टर देख लो कितना आएगा, ये आएगा स्क्वायर रूट W2 वाला, देखो कितना है W2 बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, इसमें भी यही चीज हो जाएगी क्या, देखो इसमें भी यही चीज बन जाएगी। कितना बन रहा है, देखो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, डी को क्या लिख दें, डी को ए स्क्वायर लिख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही चीज बन गई, और ये भी बन गया, इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही हो गया। अब जरा सी वाला देख लें, W1 डॉट W2 देख लेते हैं। W1 डॉट W2 वेक्टर देख लो, दोनों का डॉट करोगे तो आएगा ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना। अब देखो ए को हम डाल देते हैं डी के टर्म पे, तो ए को हम डी के टर्म पे डालें तो ए और डी तो इक्वल हो गए यहां से, ठीक है। ए बी तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ए बी को ए को हम डी के टर्म पे डाल लें ना, ठीक है। ए को डी डाल दो और बी को क्या डालोगे,
बी को डाल दो माइनस सी प्लस सी डी, ये तो सेम हो गया तो 0 आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही हो गया। तो इसका ए ऑप्शन, अब डी वाला गलत हो गया क्योंकि ए और बी सही हो गए है ना। तो ए बी और सी अभी तक तो सही है, लेकिन केस सेकंड भी अभी हम लोग देखेंगे। जब केस सेकंड देखोगे तो आप देखो इसमें क्या लिखोगे, टी इज इक्वल टू -1 लोगे। अब जब टी -1 लोगे तो ए अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा इस वाले केस में मॉडुलस ऑफ W1 वेक्टर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। फिर से देखो स्क्वायर रूट ए की वैल्यू तो रहने देते हैं ऐसी, सी की वैल्यू डाल दो, कितना बी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आर, इट विल कम आउट टू बी आर। मॉडुलस ऑफ W2 वेक्टर आएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर वैल्यू डालो, देखो अब इसमें बी की वैल्यू डाल, डी की वैल्यू डाल देते हैं। डी कितना है, डी तो माइनस ए है तो प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर आ गया। ठीक है ना। अब W1 डॉट W2 भी चेक कर लेते हैं, ये आएगा ए बी प्लस सी डी। फिर देखो ए की वैल्यू हम डालते हैं डी और बी की वैल्यू डालते हैं कितना, ए की वैल्यू माइनस डी आएगी यहाँ से और बी की वैल्यू सी आएगी। तो फिर ये कैंसिल होके 0 आ गया। इसका मतलब ए बी और सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही केस में वो सही आ रहे हैं। ठीक, चलो डी वाला गलत हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, देखो ए बी सी एक्स वाई जेड सच दैट ए एक्स प्लस 2 दिया हुआ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। देखो अगर ए ऑप्शन अपने को चेक करना है तो हम इसमें लेंगे एक वेक्टर ए, ठीक है ना, और एक वेक्टर लेंगे हम बी। ए और बी ले, ठीक है। चलो ए वेक्टर ये ले लें और बी वेक्टर देखो क्या लेते हैं। ए वेक्टर हम ले लेते हैं कितना, ए तो लिखा हुआ है कुछ और ले लो यार, पी और क्यू ले लो, है ना। एक पी वेक्टर ले लेते हैं जिसमें लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये देखना है कि अपना जो ए वाला ऑप्शन है उसमें किस तरह के ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और क्यू वेक्टर ले रहे हैं, सॉरी क्यू वेक्टर ले रहे हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सही है। तो अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखें तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा पी डॉट क्यू, इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पी मॉडुलस ऑफ क्यू कॉस थीटा। तो पी डॉट क्यू कितना है, वो आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड दैट इज 2 इज इक्वल टू, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कॉस थीटा तो है ही। कॉस थीटा यहाँ नीचे ले आए तो हम ये कहेंगे कॉस थीटा तो यहाँ ले आओ, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इसकी ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 4 ही होगा। करेक्ट, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो मिनिमम आएगा ये 4। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। अब इसी तरह से बोलो और कौन सा, बी वाला ऑप्शन मान लो चेक करते हैं। चलो बी ऑप्शन देखें। बी ऑप्शन के लिए हम लोग एक पी वेक्टर लेंगे जो कि लेंगे देखो एक्स आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना। और क्यू वेक्टर ले लेते हैं हम लोग ए आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सी के कैप। अब फिर से देखो जरा, हम ये कहेंगे पी डॉट क्यू कितना आएगा, देखो पी डॉट क्यू फिर से वही चीज़ यूज करनी है, मॉडुलस ऑफ पी मॉडुलस ऑफ क्यू कॉस थीटा। जरा पी डॉट क्यू बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, अगेन दिस इज 2 इज इक्वल टू, दिस इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं, गलत। मॉडुलस ऑफ पी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ क्यू स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस थीटा। फिर वही चीज़ करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसी तरह से देखो सी और डी भी सही हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलरली सी और डी भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, चारों ऑप्शन इसके सही। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या आएगा देखो। क्वेश्चन नंबर 24 है द वैल्यूज ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई फॉर विच द वेक्टर्स मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद जेड एक्सिस। तो देखो ए अगर जेड एक्सिस के साथ मतलब के कैप ए डॉट के कैप जो है वो जेड के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। एंड द वेक्टर बी एंड सी आर आर्थोगोनल, बी और सी आर्थोगोनल है तो बी डॉट सी जो है वो 0 होना चाहिए। सही बात है। अच्छा ए डॉट के देख लो पहले, ए डॉट के कितना आएगा, ये आएगा साइन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। साइन 2 अल्फा जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। एंड साथ में और क्या करेंगे हम लोग, बी डॉट सी देख लेते हैं। बी डॉट सी कितना आएगा देखो, टेन अल्फा आएगा, टेन अल्फा और ये भी टेन अल्फा है तो टेन स्क्वायर अल्फा बनेगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना साइन अल्फा बाई 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन अल्फा बाई 2 तो वैसे भी पॉजिटिव है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 भी हो सकता है क्योंकि अल्फा 0 से 2 पाई है तो ये तो पॉजिटिव होगा। कॉसिक अल्फा बाई 2 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसके डेफिनीशन में। और डॉट सी कर रहे हैं ना अभी, जे का जे के साथ तो माइनस टेन अल्फा आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये देखो कैंसिल होके -6 आ जाएगा। दिस मस्ट बी 0। सही बात है। इतना तो आ गया अपने पास, साइन 2 अल्फा लेस देन 0 है और 2 अल्फा इन्होंने अल्फा बोला ही है 0 से 2 पाई के बीच में है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में है 2 अल्फा। नहीं भाई, अल्फा अल्फा बाई 2 लिखा है। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो। तो अब पूछा क्या है इन्होंने, मेक ऑप्टिशन द वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा वैल्यूज ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू दिस फॉर विच, अल्फा की वैल्यू चाहिए अपने को। ये देखो फैक्टर हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं। टेन अल्फा -3 है और टेन अल्फा +2 है। सही है क्या, टेन अल्फा -3, टेन अल्फा 3 -2 -6 आ गया। ठीक है, तो टेन अल्फा की अपने पास वैल्यू आ गई क्या क्या, एक तो 3 आ गया और एक -2 हो गया। अब तो टेन अल्फा तो अपने पास ये आ गया 3 -2, लेकिन साइन 2 अल्फा जो है वो निगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। साइन 2 अल्फा लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब 2 अल्फा जो है भाई, अल्फा अगर 0 से 2 पाई है तो 2 अल्फा कहाँ से कहाँ तक हुआ, 2 अल्फा इज इन द इंटरवल 2 अल्फा इज इन द इंटरवल 0 to 4 पाई। ठीक है, 0 से 4 पाई, लेकिन साइन 2 अल्फा निगेटिव हो तो निगेटिव कहाँ पे होगा भाई, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में तब होगा जब ये 2 अल्फा पाई से कहाँ तक हो, पाई से 2 पाई हो, या फिर 2 अल्फा कहाँ से कहाँ तक हो, 2 पाई 3 पाई से 4 पाई हो। सही है ना, ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है अपने पास। ठीक है, 2 अल्फा 3 पाई से 4 पाई हो। ठीक है, जरा ये बताओ इसमें अल्फा बाई 2 तो 0 से पाई के बीच में सही है यार, अल्फा बाई 2 0 से पाई के बीच में है, साइन और कॉसिक तो डिफाइंड हो ही रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 2 अल्फा 0 से 2 पाई हो और यहाँ 2 अल्फा, तो अल्फा बताओ कहाँ से कहाँ तक हो गया, इनके करस्पॉन्डिंग अब अल्फा निकालना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा हुआ हमारे पास किस इंटरवल में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। ठीक है, और सेकेंड वाले से अल्फा जो है वो हुआ 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई के बीच में, लेकिन अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर टेन अल्फा 3 है तो टेन अल्फा 3 हमारे किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में लेंगे, लेकिन 3 पाई बाई 2 से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ ही सकता है, टेन अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ ही सकता है। तो यहाँ से अल्फा अगर हम देखें तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो टेन अल्फा 3 और टेन अल्फा -2, टेन अल्फा -2 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। भाई इसमें ऐसे बना लो ज़रा, इसमें
भाई अल्फ़ा अपने को फाइंड करना है, ये बनाओगे। तो एक तो कह रहे हैं कि π/2 से पाई के बीच में, अल्फ़ा यहाँ हो सकता है। दूसरा कह रहे हैं 3π/2 से 2π यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अल्फ़ा अपना अगर 3 लेंगे तो tan अल्फ़ा 3 लें तो tan अल्फ़ा 3 कहाँ पे आएगा, देखो tan अल्फ़ा 3 तो या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ आएगा। इसका मतलब 3 वाला तो गड़बड़ हो गया, फिर 3 वाला तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जबकि हमें चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब tan अल्फ़ा -2 लेना है। तो ठीक है, अब इसमें tan इनवर्स ले लेते हैं हम दोनों तरफ। तो tan इनवर्स tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा लिख सकते हैं भाई, सॉरी 2 लिख सकते हैं भाई, tan इनवर्स -2 लिख सकते हैं, लेकिन उसको -tan इनवर्स 2 तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब tan इनवर्स tan अल्फ़ा पे अब यहाँ दो केसेस बनेंगे, ठीक है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखना होगा। तो इसके लिए tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना लो। tan इनवर्स tan x का ग्राफ हम देखें, tan इनवर्स tan x का, और पॉजिटिव साइड में ही ग्राफ बनाना है, ये चीज़ ध्यान देना। तो अगर हम tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाएं तो यहाँ बना लेते हैं शॉर्ट में, ऐसा बनता है ग्राफ। tan इनवर्स -π/2 से π/2 में आएगा ना, ये गलत बना दिया। कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद आएगा ये, फिर और ले लो, ठीक, ये कितना है π/2, ये पाई हो गया, ये हाँ ये 2π हो गया। बस इसी इंटरवल में देखना है अपने को। तो एक तो π/2 से पाई वाला केस लेना है, ये वाली लाइन आएगी, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू कितना, x -π, और ये वाली लाइन होगी जो 3π/2 से 2π वाला आ रहा है, इस वाले में आएगा y इज इक्वल टू x -2π, करेक्ट। तो दो केसेस अपने जो बन रहे हैं वो हम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। पहला केस कि अगर अल्फ़ा अपना, केस फर्स्ट यहीं से लिख लो भाई, केस फर्स्ट, अगर अल्फ़ा अपना किस इंटरवल में है, π/2 से पाई के बीच में है, ठीक है ना। तो π/2 से पाई के बीच में है, π/2 से पाई, तो ये वाली लाइन आएगी। तो इसमें बन जाएगा अल्फ़ा -π इज इक्वल टू -tan इनवर्स 2। तो बताओ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई -tan इनवर्स 2। तो एक ऑप्शन तो अपना बी वाला सही हो गया। केस सेकंड ले लो, केस सेकंड, अगर अल्फ़ा की वैल्यू किस इंटरवल में है, ये है 3π/2 से 2π के बीच में। तो इस केस में आएगा x -2π मीन्स अल्फ़ा -2π बनेगा इज इक्वल टू -tan इनवर्स 2, ठीक है ना। तो अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा हो गया इस केस में 2π -tan इनवर्स 2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। तो दो ऑप्शन सही हो गए, एक तो बी ऑप्शन सही हो गया और एक डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो 24th का बी और डी ओके करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, दिया हुआ द वेक्टर फर्स्ट वन इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ cos inverse 11/14 and doubled in magnitude, then it becomes this one, then the value of x cannot be, वैल्यू ऑफ x क्या नहीं हो सकती है वो देखना है, इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ दिस वन, ठीक है, एंड डबल्ड इन मैग्नीट्यूड देन इट बिकम्स, डबल्ड इन मैग्नीट्यूड देन इट बिकम्स, ठीक है, ठीक है। इनके बीच एंगल, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल जो है, तो एक काम तो ये करो, पहले इतने एंगल से रोटेट कर दिया है और मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो गया है, मैग्नीट्यूड डबल हो गया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड डबल हो गया। इसका मतलब पहले वाले का मैग्नीट्यूड का डबल करें तो दूसरे का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √1 + x² + 9, इसका हम डबल करें तो ये सेकेंड वाले का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट कितना
16 प्लस 4x-2 होल स्क्वायर, या ऐसा करो सेकेंड वाले का वेक्टर ही हाफ कर दो, हाफ कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले के इक्वल हो जाएगा। इसका हाफ कर दोगे तो ये 2i प्लस 2x-1 j प्लस k बनेगा, तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। करो मैग्नीट्यूड, तो ये 2 बना होगा तो ये बन जाएगा 4 प्लस ये 2x-1 तो 2x-1 होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये कितना होगा, ये होगा 1। ठीक है, तो अभी देखें इससे अपने पास कुछ x आएगा क्या, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हुआ 415, तो ये हो गया, और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, करेक्ट। तो ये बन गया 3x स्क्वायर और ये माइनस 4x, और क्या बना, माइनस 4x हो गया, rotated through an angle of this and doubled in magnitude, then it becomes this one। मैग्नीट्यूड तो डबल कर ही दे रहे हैं हम। ठीक है, 3x स्क्वायर और ये कितना हो गया, माइनस 4x हो गया, और ये 516, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। सही बात है ना। मैग्नीट्यूड का समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। चलो खैर, अभी डॉट प्रोडक्ट भी कर लेते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो ज़रा, कितना आएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, अगर हम करें कैन नॉट बी, यहाँ से तो x की वैल्यू ही आ जाएगी यार। -2/3 बनेगा क्या ये, -2/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -2/3 इसका वैसे ये यूज करना नहीं है अपने को, अपन हम लोग डायरेक्ट ही इसको कर लेंगे। कैसे, मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, पहले वाले को a वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है ना, a वेक्टर ले लेते हैं, i प्लस x j प्लस 3 k, और दूसरा वाला जो है b वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू, और देखो मैग्नीट्यूड डबल किया है, सही है ना, तो ऐसा करो इसका मैग्नीट्यूड हाफ ही कर दो, तो ये आ जाएगा 2i प्लस 2x-1 j। एंगल तो तब भी सेम ही रहेगा ना, एंगल तो दोनों का सेम ही रहेगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बस अब इसको यूज कर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया ना। तो अब a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा, थीटा कितना है, कॉस इनवर्स 11/14, बस इससे काम हो जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखो, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 2 प्लस 2x-1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है ना, ये लिख दो। और मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी तो सेम ही हो गया, तो ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर ही बन गया, तो ए का ही स्क्वायर लिख दो इसमें सीधे, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर लिख देते हैं, जो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, ये बन गया। और यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स 11/14, तो ये हो गया 11/14। सही है, ठीक है। अब अपने को देखना है कि 14 को यहाँ भेज दें हम लोग, और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 11/14 तो है ही, तो 14 ये थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 + 5 ये हो गया, 5 + 2x स्क्वायर माइनस x बना, और यहाँ हम 14 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और यहाँ आ गया 9 10, तो 10 + x स्क्वायर इंटू 11। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास ये अभी बनेगा, तो 5 इंटू, एक काम और कर लो भाई, वो वाला जो पहले हम कर रहे थे वो भी कर लो इसमें। मतलब पहले का मैग्नीट्यूड जो आया था वो आया था 1 + x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना, वो जो किया था सही किया था हम लोगों ने। और सेकेंड वाले का भी हाफ करके इसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल कर दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये बनेगा हमारे पास, हाफ कर दिया तो 4, ये मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको लिखोगे 4 + 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इससे अपने पास कुछ वैल्यू तो आएगी।
1+x² + 9 = 4 + 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1। देखो एक तो 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये x² है, x² + 5 बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा 2x - 1 होल स्क्वायर। इससे x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 4x² ये x² ये है तो 3x² बनेगा, और ये -4x, सही बात है, -4x बनेगा, और ये +1 और ये +5 वहाँ जाएगा तो +1, ये +1 आएगा, और ये -5 तो -4 हो गया। इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखो 3x² -6x कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +2x, सही है, -4 = 0। तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो बनेगा x - 2, और ये x कॉमन लिया तो x - 2 = 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 2 आ जाएगा, एक मिनट भाई, इससे क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया है ना अपन ने, 2 कॉमन लिया है, और एक वैल्यू आ जाएगी -2/3। मतलब 2 और -2/3 ही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं x की। इसका मतलब b और c तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो इनको तो टिक कर ही दो। अब ये देखना है 2 और -2/3 में कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसमें सेटिस्फाई करा के देख लो। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x = 2 और -2/3 सेटिस्फाई करा के देख लो। तो अगर हम इसमें x = 2 डालते हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो, क्योंकि वैसे थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर थोड़ा आसान रहेगा। तो ये हो जाएगा 14 2 जा कितना हो गया, 28। 14 2 जा 28 में से 11 माइनस कर दो, तो 28 में 11 माइनस करोगे तो 19 आएगा, नहीं 28 में 11 - 17x² बनेगा। चलो इस तरफ आ गया 17x², और x अगर देखें तो -14x है। कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट देखेंगे तो लेफ्ट साइड में अपना 5 14, 14 5 जा 70, 70 - 110 कितना आ गया, कितने का डिफरेंस है, 40 का, तो -40 = 0, सही है, लिख सकते हैं। अब इसमें चेक करके देख लो भाई, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। 2 पहले सेटिस्फाई करा के देखो जरा, 17 × 4 माइनस ये कितना आएगा, 28 - 40, तो ये कितना हुआ, 28, 7 4 जा 28, 2 68 हो गया, और ये भी 68 कर रहा है सेटिस्फाई। इसका मतलब 2 तो कंफर्म, ये तो होगा ही होगा, x2 तो कंफर्म हो गया। -2/3 है कि नहीं, उसके लिए ऐसा करो, इसका एक रूट 2 आ चुका है ना, तो दूसरा रूट बीटा ले लो। अल्फा मान लो 2 है, तो बीटा देखते हैं क्या आएगा। -2/3 आ गया तो ये भी ओके हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2 और बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख ले या सम ऑफ रूट्स देख लो। 2 + बीटा कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही देख लो। 2 × बीटा कितना होगा, ये होगा -40/17। तो दूसरा वाला रूट कितना हुआ, बीटा हुआ -20/17, जो कि डेफिनेटली -2/3 नहीं है, तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। तो बी पॉसिबल नहीं, केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है एक्स की, दैट इज डी 2। इसका मतलब कैन नॉट बी, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये वैल्यूज हो ही नहीं सकती, ये टिक कर दो, डन। चलो ठीक है, दैट्स ऑल।